हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भिन्नों का जोड़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भिन्नों का जोड़, जैसे कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जैसे ऊपर वाली संख्या को हंस बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर वाली संख्या को यहाँ पे भिन्नों को जोड़ में जो कि एलसीएम लिया जाता है। जैसे कि नीचे वाली संख्या के 3 हो गया और 2 हो गया, तो इनका यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम लेंगे। पहले यहाँ पे आप देखिए, जैसे देख रहे हैं पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 3 हो गया और 2 हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेगा। जैसे कि आप लोग पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना सीखे। पहले देखो, जैसे 3 नहीं कट रहा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, फिर 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एकन्नम 3। तब यहाँ पे इसकी अब हम गुणा कर लेंगे 2 और 3 का, तो 3 दूना 6, तब 3 दूना 6 हो गया। तो 3 दूना 6 हो गया, तो हो गया जो हमारा एलसीएम मिला है। तो यहाँ पे इसको हम 6 लिख लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम जो मिला हमारा, इसको 6 लिख लेंगे। एलसीएम जो मिला हमारी, एलसीएम से हर वाली संख्या में इसमें भाग करना है, फिर इसमें से भाग करना है, 2 में भाग करना है, 2 में। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे इससे हम इससे भाग करेंगे, फिर इससे और इससे भाग करेंगे हम। तो पहले हम 6 और 3 में भाग करेंगे। 6 के 3 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हमें संख्या मिल गई 6। 3 दूना 2 से हमारा भाग गया, तो यहाँ पे हम अंश वाली संख्या को यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यानी कि इस पे हम गुणा करेंगे। 2 4 दूना 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब प्लस का निशान है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर वैसे ही नीचे वाली संख्या का भाग करेंगे। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, अंश वाली ऊपर संख्या पे 3 लिख देते। 5, अब फिर इसका हम गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, तो यहाँ 15 अब हम लिख देंगे। यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगा दें, तो 15 और 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, फिर बटे फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर, आप लोगों को यही मिल गया हमारा आंसर। अब ये कटने लायक रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने लायक रहेगा तो नहीं काटेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब भिन्नों को घटाना हम लोग सीखेंगे। तो भिन्नों को घटाने में जैसे कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो फिर वैसे ही हम करेंगे। नीचे वाली संख्या के 3 और 2 का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब आप लोगों को हमें एलसीएम लेकर दिखाता हूँ कैसे एलसीएम लिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले छोटी संख्या से हम एलसीएम काटते थे। जैसे कि 2 से पहले एलसीएम काटा जाएगा, फिर हम 2 लिख दें। 2 पहले से 3 नहीं कटेगा, तो 3 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। 3 एकन्नम 3, फिर यहाँ पे फिर 1 उतरेगा। फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 6। यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 6। एलसीएम हमको 6 मिला था, एलसीएम हमको 6 मिला था। तो फिर हम 3 से इसमें भाग करेंगे। 3 दूना 6, फिर ऊपर वाली हर अंश वाली संख्या पे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे हर वाली संख्या में फिर से भाग करेंगे। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे फिर अंश वाली संख्या के ऊपर हम 3 लिख देंगे। फिर 5 दूना 10, यहाँ पे कितना हो गया? 5 दूना 10, माइनस का निशान है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे तो 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पे 12 लिख देंगे। फिर 12 में से 10 घटाएंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर नीचे फिर एलसीएम जो हम लगाए हैं, फिर एलसीएम इसी को उतार देंगे। फिर 2 फिर जो कटने लायक काट लेंगे। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 आ गया, 1 कट गया। सब यही हमारा आंसर आ गया। जैसे कि आप दोस्तों आप देख रहे हैं भिन्नों का भाग। यहाँ पे भिन्नों का भाग, जैसे कि पहली संख्या जो 7 और 6 यहाँ पे लिखी हुई है, वो वैसे की वैसे ही सेम रहेगी। बाकी जो 4 और 3 लिखी हुई है, जो भिन्नों का हमें चिन्ह लौक रहा है, उसका वो हमें गुणा के प्रतीक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आप लोग जान रहे कि हम ये गुणा के प्रतीक में भागों का चिन्ह हम बदलने जा रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि अंश और हर पहले की 7, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 और 6 वैसे की वैसे ही लिखा रहेगा। जैसे कि हम गुणा के भाग है, तो हम गुणा में प्रतीत कर रहे हैं। तो ऊपर वाली संख्या जैसे 4 है और 3 है, तो ये वो 4 जो है नीचे चला जाएगा, 3 और ऊपर चला जाएगा। अंश है तो हर में बदल जाएगा, हर है तो अंश में बदल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 है तो वो नीचे चला जाएगा, जो 3 है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम भागों वाला चिन्ह जो बदल दिए गुणा में बदल दिए। अब जैसे कि यहाँ पे त्रिज्य गुणा कर सकते हैं या तो सामने सामने कर सकते हैं। जैसे त्रिज्य गुणा में 3 और 6 का गुणा कर सकते हैं, 4 और 7 का गुणा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहले कि सिंपल तरीके से गुणा करके देखेंगे। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे दूना आ गया, तो यहाँ पे 3 अच्छा, यहाँ पे हमेशा एक छिपा रहता है, यहाँ पे एक हमेशा छिपा रहता है, यहाँ पे काट दिया जाता है। यहाँ पे एक हमेशा छिपा रहता है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं 7 तिकन्नम 7 यहाँ पे नहीं कट पा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे बराबर का निशान लगा के छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब इसमें यहाँ पे 1 है तो 7 तिकन्नम यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब हम बटे का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे 4 और 2 बचा है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे। क्या? अब जैसे कि हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे। अब भिन्नों की गुणा को हम संख्या लिखेंगे, जैसे कि 12/5 फिर यहाँ पे हम गुणा का निशान लगाएंगे, 12/5 यहाँ पे हम गुणा का निशान। अब जैसे कि देख पा रहे हैं 15/4 कि गुणा का निशान हम इसलिए बड़ा लगाएं कि छोटे बच्चों को परेशानी ना हो, कि ताकि समझने में परेशानी ना हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 पे यहाँ पे 5 तिहाई 15। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 12 को हम काट देंगे, फिर 4 तिहाई 12, फिर 4 को काटेंगे, फिर 12 को काटेंगे, फिर पहले 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर 5 को काटेंगे, फिर 15 को काटेंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 बच गया, फिर 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पे भी 3 बच गया, तो फिर इसका फिर गुणा करके 3 त्रिके 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ये यानी आंसर।